आप ही के चैनल प्रकाश पुंज मैं राम प्रकाश एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो बना रहे हैं छोटे बच्चों में भाषा शिक्षण हम कैसे करेंगे और उस पर एक बहुत बढ़िया हम मटेरियल तैयार करके इस वीडियो में डालने वाले हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक ही बार है और इससे हमसे आप जुड़ जाएंगे। ज्यों ही हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वह वीडियो आप तक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इसका कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं है। और इसी के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई संभावनाओं के साथ हमारे बीच आ चुकी है और उसके तहत हम लोगों को काम करना है। छोटे बच्चे जो कक्षा 1 में पहली बार विद्यालय आते हैं तो उनके लिए हम क्या क्या करें। पहली बात यह कि भाषा शिक्षण पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहली बात यह कि हमारा जो क्लासरूम हो वह बाला कॉन्सेप्ट के तहत पूरा परिपूर्ण हो। बाला बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, यानी वह बच्चा जो घर या किसी घटना या जिस वस्तु को वह अच्छी तरह से जानता है उन वस्तुओं का चित्र उसमें चस्पा होना चाहिए और पूरा वह क्लासरूम उस तरीके से परिपूर्ण होना चाहिए जिन चीज़ों से बच्चा हमारा पूर्णतः परिचित है। और ख़ास तौर से परिचित, पहले हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे तो ये कंडीशन था कि क से कबूतर पढ़ाया जाता था जब हम छोटे थे, लेकिन उसके बाद हुआ कबूतर से क। लेकिन अब जो प्रोफेसर एन.के. जंगीरा साहब हैं उनकी प्रभावी शिक्षक जो उनकी किताब है उसमें शिक्षण विधियों की चर्चा की गई है। एक जगह उदाहरण ये भी मिलता है उनके किताब में, वो ये कहते हैं कि जो बच्चा छोटा है उस बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घर से वह लेके आता है। वह उस बच्चे का जो दिमाग है वह 85% 6 वर्ष तक आते आते 85% उसका दिमाग डेवलप हो चुका रहता है। हमको करना यह है कि कोई भी वस्तु जो घर की है उस घर की वस्तु से और शब्दों का जो जुड़ाव है उस बच्चों से होना चाहिए। शब्दों से जुड़ाव कैसे होगा? अब जैसे कुकर है, कुकर घर में बच्चा रोजाना देख रहा है। अब वह बच्चा कुकर से यदि क सीखे तो शायद वह बेहतर सीख लेगा और जल्दी सीख लेगा। उसका जो ज्ञान रहेगा वो अस्थायी होगा। हमको इसी पे ध्यान देना है कि बच्चों को खेल खेल में अपने उद्देश्य तक पहुंचाना है। अब खेल खेल में कैसे पहुंचेंगे? जैसे हम एक दिन गए कक्षा 1 में और हम अपने किचन का ही एक चित्र फोटो खींच करके प्रिंट आउट लेके गए और वहाँ दिखाए कि यह बेटा ये क्या है, तो बच्चे बताए कि कुकर है और उसमें क्या क्या किया जा सकता है। कुछ बच्चे बताए कि उसमें दाल बनाया जा सकता है, चावल बनाया जा सकता है और तमाम संभावनाओं से क्लास में जो हमारे पास आउटपुट आया वो बहुत अच्छा आया। तो उस पर चर्चा हुआ। पहले चर्चा होना चाहिए बच्चों से, और जब बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करने लगे तो धीरे धीरे जो भी वह वस्तु घर में देख रहे हैं उस वस्तुओं का चित्रण पूरे क्लास में बाला कॉन्सेप्ट के तहत पूरे क्लास को परिपूर्ण होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए एक चित्र कोई हुआ कुकर का, आप प्रिंट आउट निकाले, कुकर का चस्पा कर दिए, लेकिन वह कुकर बच्चा जानता है, वह बोल लेता है, उसका उपयोग समझता है, लेकिन वह बच्चा ये नहीं कह पाता है कि उस चीज को जो कह रहा है उसको लिपिबद्ध कर सके, लिख सके। बस यही कमी है। उसका उपयोग जान रहा है, कुकर क्या किया जाता है, कुकर में क्या क्या हो सकता है, ये सारा चीज वो जान रहा है। वह कह भी सकता है, अभिव्यक्त भी कर सकता है और अभिव्यक्ति का अवसर बच्चे को देना है हमको क्लास में। यदि बच्चा अभिव्यक्ति का अवसर क्लास में पाएगा तो बहुत सारी चीजें खुल के बाहर आएंगी और उससे हम बाल साइकोलॉजी को जानने में हमको मदद मिलेगी और निश्चित रूप से वह मुखर होकर के बच्चा उसका मानसिक जो डेवलपमेंट है उस स्तर का धीरे धीरे होने लगेगा। और यदि लेवलिंग का काम हम कर रहे हैं, जैसे क्लास में देख रहा है कुर्सी है, मेज है और तमाम ब्लैक बोर्ड है, सब पे हम शुद्ध वर्तनी लिख करके उस पर चस्पा कर देंगे। अपने स्वयं करना पड़ेगा पहले। जब वह बच्चा आएगा तो वह बच्चा बहुत माइक्रो रीडिंग करते हैं हमारे बच्चे। जैसे हम घर में यदि जूता चप्पल पहन रहे हैं, हमारा बच्चा देखता है तो उल्टा पहनता है। कभी हमने विचार किया है ऐसा क्यों होता है? कारण इस बात का है कि वह बच्चा सामने से देखता है, इसकी वजह से वह उसके दिमाग में फीड हो जाता है कि उल्टा यह है और उसी तरीके से वो पहनता है। अब स्थिति यह है कि जब भी हम
बच्चे का शिक्षण कार्य करें तो उसमें सिंहावलोकन हमको करना है। सिंहावलोकन कैसे करेंगे? सिंहावलोकन क्या होता है? कंडीशन यह है कि जब सिंह अपने बच्चे को ट्रेनिंग देता है तो अपने बगल में खड़ा करता है और वह एक लक्ष्य दे देता है कि यहाँ तक आपको छलांग लगानी है। यदि छलांग नहीं लगा पाता है तो उसको अपने तरीके से समझाता है और उसको वॉच करता है। यदि वहाँ तक छलांग लगा लिया है तो अगला टारगेट हमको क्या देना चाहिए, उस तरीके से यदि हम काम करते हैं और उस तरीके से यदि वॉच करते हैं तो उसी को हम कहते हैं सिंहावलोकन। बच्चों के साथ भी ऐसा करना है। यदि बच्चे वह लेवलिंग का काम हमारा पूरा हो गया है तो वह छोटा छोटा वो टुकड़े में काट करके रख दीजिए, उसमें शब्द लिखा होना चाहिए। वो बच्चे उस वस्तु, जैसे यदि ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड का वहाँ लेवल ले जा करके चस्पा कर देंगे। कुर्सी है, कुर्सी का लेवल ला के चस्पा कर देंगे। ऐसा बच्चों से करवाना है, धीरे धीरे इस तरह की एक्टिविटीज करवानी है। और यदि इसमें बच्चा परिपूर्ण हो गया तो क तक पहुँचते पहुँचते वह उसके दिमाग में इतना शब्द भंडार हो जाएगा कि निश्चित रूप से वह बच्चा लिखने में बहुत जल्दी लिखना सीख जाएगा और उसका जो ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा, खेल खेल में सीख जाएगा। अब इसमें कुछ जैसे प्रोफेसर जंगीरे साहब की बहुत सारी 26 शिक्षण विधियां हैं। उन शिक्षण विधियों में कुछ मुख्य जो छोटे बच्चों के साथ हम करेंगे वह मुख्य रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे समझ से यह है कि यह किया जाना चाहिए। जैसे क्लास में गए तो घर या कोई विशेष घटना का चित्रण या स्टोरी टेलिंग या कहेंगे और उस पर परिचर्चा करेंगे। बच्चों से भी फीडबैक आना चाहिए और उसके बाद फिर अन्य चित्र दिखा करके उस पर चर्चा करेंगे, कहानी सुना करके उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, यदि हमारा पूरा यह तो शिक्षण विधि है और बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं जिससे हम भाषा शिक्षण कर सकते हैं। अब उसमें करना क्या है, क्लास में जब बाला कॉन्सेप्ट के बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड के तहत हमारा पूरा क्लासरूम तैयार हो गया, उसके बाद आता है सेकंड नंबर का बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था अर्धचंद्राकार होनी चाहिए। पहले हम लोग सामान्य तरीके से बैठाते थे, जैसा कि आप यह चित्र में देख रहे हैं, और उस तरीके से बैठक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। शिक्षण कार्य करते समय बैठक व्यवस्था अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्ताकार होना चाहिए, ताकि हर बच्चा हमसे जुड़ाव महसूस करे और ऐसा न महसूस करे कि यार हम तो पीछे बैठे हुए हैं। इस तरह का महसूस किसी बच्चे के दिमाग में नहीं होना चाहिए। और यदि इस तरह की बैठक व्यवस्था है, उसके बाद नेक्स्ट ये नंबर आता है कि हम शिक्षण कार्य किस विधि से करेंगे। वह विधि पहले से हमको तैयार करना पड़ेगा। घर से ही प्लानिंग करके हमको क्लास में जाना है। यदि घर से प्लानिंग करके क्लास में नहीं जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा शिक्षण कार्य बहुत प्रभावकारी ढंग से नहीं हो पाएगा। वह बच्चा खेल खेल में सीख नहीं पाएगा। घर पे हम उन शिक्षण विधियों पे विचार करेंगे, उन कहानी घटनाओं या जो हमारी चित्र हैं, किस तरह के चित्र पे चर्चा हमको करनी है, यह सारा प्री प्लानिंग के तहत ही संभव हो पाएगा। यदि हम प्री प्लानिंग करके क्लास में जाते हैं तो हमारे शिक्षण बहुत ही प्रभावकारी होगा। बच्चे खेल खेल में सीख जाएंगे। दूसरी बात यह कि एक कालांश पूरा होने के बाद ऐसा नहीं है कि अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार हम कह दिए तो अर्धचंद्राकार ही हमेशा रहेगा, वो फिक्स हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कालांश के बाद हम बच्चों की बैठक व्यवस्था गतिविधियों के मुताबिक चेंज कर सकते हैं और चेंज करना भी चाहिए। जैसे एक क्लास यहाँ लिए, एक कालांश पूरा होने के बाद दूसरा कालांश बाहर हो गया प्रकृति में, और तीसरा कालांश गतिविधि के मुताबिक किसी और अन्य तरीके से होगा। बैठक व्यवस्था फिक्स नहीं है कि यही ही होगा, लेकिन प्रयास यही होना चाहिए। हर बच्चा यह महसूस करे कि हमारे सर हमारे नज़दीक हैं। जब बच्चे हमसे जुड़ाव महसूस करना शुरू कर देंगे या जुड़ाव महसूस करने लगेंगे तो उनका जो ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा और जीवन पर्यंत वह बच्चा उससे लाभ लेगा। और वो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।